सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे जीवितों के मध्य में जीवित रखा और आप सबके बीच में मुझे उपस्थित किया। आज मेरा विषय है दुष्ट आत्माओं से आप क्यों परेशान रहते हो, दुष्ट आत्मा का अटैक का क्या क्या कारण है। हम विश्वासी जितने भी प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, आप सब अनुभवी हैं और आप सब एक अच्छे आत्मिक अनुभवी है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे कुछ समय ही इन बातों में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें कि दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन में कैसे अटैक करते हैं। और आप सभी जो लोग जानते हैं कि जब हम पहले प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब भी हम शैतान के गुलाम में थे, उनके अधीनता में थे, उनके कब्जे में थे। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें 2000 साल पहले क्रूस पर अपने आप का बलिदान करके हमारे पापों को उठाकर हमें शैतान के गुलामी से हमें आजाद किया। और आज हम प्रभु के नाम से हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। सो मैं आप सबको, हम मसीह जीवन में जब हम जी रहे हैं और हम चल रहे हैं मसीह जीवन में, मसीह दौड़ में हम चल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि मसीह जीवन में चलते चलते और दौड़ते दौड़ते कई बार हमारा जीवन जो है आत्मिक जीवन सुस्त रहता है। कई बार हम बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और कई बार बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो। और आज मेरा बताने का एक ही मकसद है कि दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन में कैसे अटैक करते हैं। एक मसीह जीवन में जो आत्मिक जीवन जी रहा है, आत्मिक दौड़ रहा है, उनके जीवन में कई बार जो है शैतान जो है अटैक करता है। तो मैं आज आपको एक बातें बताना चाहती हूँ और ये 5 पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है। और पहली बात है, आप सभी जानते हैं कि जब मैंने पहले ही कहा कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब हम शैतान के ही कैद में थे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम जितने भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके उस बलिदान के कारण आज मैं और आप हम पाप से स्वतंत्र हुए हैं और शैतान के बंधन से हम आजाद हुए हैं। तो मैं आज आपको मसीह जीवन में जब हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो उस विषय में कई बार हमारे साथ जो है शैतान जो है अटैक करता रहता है और कई बार जो है हम निरुकुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। तो मैं आप सब से एक बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने पहले ही कहा कि आज मेरा विषय है शैतान, दुष्ट आत्माएं जो है और शैतान जो हमारे जीवन में कैसे अटैक करते हैं और अटैक करने का क्या क्या कारण है मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला कारण है विश्वासियों के जीवन में। आप सभी जानते हैं कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सब विश्वासी हैं। और विश्वासियों के जीवन में दुष्ट आत्माएं कैसे अटैक करते हैं। अटैक करने का कारण है संगति से दूर रहना। कई ऐसे विश्वासी हैं जो बहुत समय तक, लंबे समय तक संगति से दूर रहता है। मेरे को मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आप यदि मसीह को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, तो आप संगति से दूर न रहें। संगति से हमें दूर नहीं रहना है, परंतु संगति में और लिपटते जाना है और करीब जाते जाना है। संगति दिखाता है परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम संगति करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। बाइबल कहती है इब्रानियों में और उनका 10 और उनका 25 पद में ऐसा लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन के निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यहाँ किया करो। बाइबल हमें संगति करने के लिए प्रोत्साहित करती है और बताती है इब्रानियों 10 उनका 25 पद में, और वो कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े मेरे प्रियो। हम एक दूसरे के साथ, अपने पासवान के साथ, अपने विश्वासी भाइयों के साथ, अपने विश्वासी बहनों के साथ हम इकट्ठा होना ना छोड़े। और यही एक कारण है कि हम जो है विश्वासी जो है संगति करना नहीं चाहते, संगति में बैठना नहीं चाहते, संगति में रुचि नहीं रखते। इसी कारण शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। ये पहला कारण है कि आप संगति से दूर रहते हो, और यही एक कारण है कि शैतान आपके जीवन में घुसने का प्रयास करते हैं। जब हम संगति में रहते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं मेरे प्रियो, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ शैतान काम नहीं करता है। और यही एक कारण है
हम विश्वासियों के जीवन में अधिकतर कई ऐसे विश्वासियों को मैंने अपने जीवन में देखा है जो संगति से भागते हैं, संगति करना पसंद नहीं करते, और यही कारण है कि आज उनके जीवन में निराशाएं काम करती है, उदासी उनके जीवन में काम करती है, बेचैनी उनके जीवन में काम करती है। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि शैतान जो है हमारे जीवन में कई बार अटैक करता है, और पहला कारण है कि हम संगति से दूर रहते हैं, और यही एक कारण है कि शैतान हमारे जीवन में घुसने का प्रयास करता है निराशाओं के द्वारा, उदासी के द्वारा, बेचैनी के द्वारा, अकेलेपन महसूस करने के द्वारा। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप संगति से दूर ना रहें, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, कहता है। मेरे प्रियो, ये पहला कारण था कि विश्वासी लोग जो है संगति से दूर रहता है, संगति से भागता है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलोगे तो शैतान अपनी उपस्थिति में आपको चलाएगा, और वही एक आप उनके लिए एक मार्ग खोल देते हो कि शैतान हमारे जीवन में अटैक करने का चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये एक पहला कारण था मेरे प्रियो। दूसरा कारण है विश्वासियों के जीवन में उपवास की कमी। बाइबल हमें बताती है कि हमें मसीह जीवन जब हम जी रहे हैं तो हमें निरंतर उपवास में भी लगे रहना है। बीच बीच में हमें कंटिन्यू प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाते रहना है मेरे प्रियो। और बाइबल इस विषय में बहुत ही ज्यादा हमें प्रोत्साहित करती है और हमें प्रेरणा भी देती है कि हम मसीह जीवन को, हम कई बार ऐसा विश्वासी मैंने देखा कि बोलते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं उपवास नहीं हूँ। मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप कम से कम हफ्ते में 1 बार, 2 बार, या आपको लगता है कि मैं 20 दिन को फास्टिंग रखूं, या आपको लगता है कि मैं 10 दिन का फास्टिंग रखूं, तो बिल्कुल आप उपवास के साथ अपने आत्मिक जीवन को चलाते रहिए। बाइबल हमें बहुत ही सुंदर एक वचन देता है उपवास के विषय में कि आज हमारे जीवन में, मसीह जीवन में उपवास की कमी है कि हम उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलना नहीं चाहते हैं, और यही एक कारण है कि शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। उपवास की कमी है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है मत्ती 17 अध्याय 17 और उनका 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु अपने चेलों को बहुत सारी बातों में उपवास के विषय के लिए प्रेरित करता है, और वो कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट आत्माएं किसी के जीवन में यदि काम करते रहते हैं, तो यदि हम उनके साथ उपवास के साथ बैठ कर यदि उनके लिए घोषणा करते हैं, उपवास के साथ यदि उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल बताती है कि यदि पृथ्वी में 2 जन एक मन होकर यदि प्रार्थना करते हैं किसी विषय के लिए, तो प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, ऐसा वचन कहता है मेरे प्रियो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें निरंतर उपवास के साथ भी हमें जीवन जीते रहना है। हमें उपवास को भी एकदम छोड़ना नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैं 2 साल हो गए उपवास नहीं रह रहा हूँ, तो कई बार हमारे जीवन में उपवास की कमी होने के कारण भी शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। उपवास का मतलब ही आप सब अच्छे से जानते हैं, उपधन वास, मतलब उपधन मतलब वास होता है, उप मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना। उपवास का मतलब ही होता है कि हमें परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना मेरे प्रियो। और आज अधिकतर मसीह जीवन में ये कमी है, उपवास की कमी। हमें उपवास को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। कई ऐसे बड़े बड़े प्रभु के दास लोग मेरे प्रियो 40 दिन रात और दिन खाते पीते नहीं है, केवल उपवास और उपवास के साथ जीवन बिताते हैं। उनके आत्मिक जीवन को आप देखना कि वास्तव में उनके आत्मिक जीवन कैसे स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि उनका जीवन परिश्रम का जीवन है, उनका जीवन उपवास का जीवन है मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि दूसरी कमी है विश्वासियों के जीवन में कि हम अपने जीवन में शैतान को अटैक करने का अवसर देते हैं। और पहली कमी मैंने बताया कि एक विश्वासी संगति से दूर रहता है, और दूसरा हम उपवास की कमी करते हैं। हम उपवास में अपने आप को बढ़ाते नहीं है, परंतु और कम कर देते हैं। कई सारे विश्वासी लोग तो उपवास ही नहीं रहते। तो मैं उन सब को प्रोत्साहित करने के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपना उपवास जो है कंटिन्यू करते रहें, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और शैतान आपको छू ना सके मेरे प्रियो। और तीसरा मेरा पॉइंट है आत्मिक जीवन में कमजोरी मेरे प्रियो।
हम विश्वासी लोग जो है आत्मिक जीवन की कमजोरी को महसूस करते हैं। कई सारे विश्वासी लोग बोलते हैं कि भैया अभी मेरा जो उपवास है वो बहुत ही कम चल रहा है। कई भाई वाले ऐसे बोलते हैं कि भैया अभी मेरा उपवास पूरा ही ठंडा हो चुका है। कई ऐसे विश्वासी बोलते हैं कि भैया अब तो मुझे प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता है, उपवास रहने का मन ही नहीं करता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम अधिकतर जो है आत्मिक जीवन में हम कमजोरी को महसूस करते हैं। उनका एक ही कारण है मेरे प्रियो कि हम संसार की बातों पर बहुत ज्यादा मन लगाते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, आज मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मत्ती 12 अध्याय और 12 उनका मैं 43 और 45 और 45 3 पद पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूँ। जब अशुद्ध आत्माएं मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बूरा और सजा सजाया पाती है। तब वहां जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर पांव फैलाकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसी युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आपको ये कहानी एकदम अच्छे से पता होगा। मत्ती 10:12 उनका 43 पद में कि अधूरे सुधार में विपत्ति। बाइबल कहती है कि एक मनुष्य था जिनके जीवन में एक दुष्ट आत्माएं थी और यीशु ने उनको उनके जीवन से निकाल दिया था। लेकिन क्या होता है कि उस व्यक्ति के अंदर अभी भी, जब एक दुष्ट आत्मा उनके जीवन से निकला तो उनके अंदर अभी भी संसारिक बातें बनी हुई थी, उनके अंदर काम कर रही थी, संसारिक सोच उनके अंदर था, संसारिक बातें उनके अंदर थी मेरे प्रियो। और यही कारण है संसार की बातों में मन लगाया इस व्यक्ति ने। पहले तो वो आजाद हो गया था, लेकिन फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से संसार की बातों में, संसार के चीजों में, संसार के कामों में, संसार के रीति रिवाजों में फिर से यदि हम मन लगाते हैं तो बाइबल ये कहती है कि पहले तो एक दुष्ट आत्मा था, लेकिन बाद में वही दुष्ट आत्मा फिर से जब हमारे घर को झांकती है और उसमें कोई पवित्रता नहीं पाती है, उसमें कोई सुधार नहीं पाती है, उसमें कोई वचन नहीं पाता है, तो वही दुष्ट आत्माएं जो है 7 और दुष्ट आत्माओं को हमारे अंदर लाती है। और जब 7 दुष्ट आत्माओं को हमारे अंदर लाती है मेरे प्रियो, तो पहले से हमारी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए एक पहला कारण है कि हम मसीह जीवन में कई बार अपने जीवन में आत्मिक कमजोरी को महसूस करते हैं। और आत्मिक कमजोरी हम क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम संसार की बातों में बहुत ज्यादा मन लगाते हैं, संसार के विचारों में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, संसार के रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। और वचन की कमी होने के कारण, प्रार्थना की कमी होने के कारण, उपवास की कमी होने के कारण, संगति की कमी होने के कारण शैतान हमारे जीवन में अटैक करने का प्रयास करता है मेरे प्रियो। इसलिए कई बार जो है हम संसारिक बातों में ज्यादा मन न लगाएं, क्योंकि वचन कहते हैं आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पर मन लगाता है और शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आप आत्मिक है, यदि आप प्रभु यीशु की बेटी है, तो आप आत्मिक बातों पर मन लगाए, ना कि शारीरिक बातों पर। और यदि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे तो प्रभु हमारी हर दिन हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है ना, वो हमारे इर्द गिर्द खड़े रहने वाला हमारा परमेश्वर हमें सहारा देता है और शैतान हमें छू नहीं सकता है मेरे प्रियो। और हमारे बीच में चौथी बात है प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना। कई सारे विश्वासी लोग जो है पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के अर्थात पिता के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वचन का उल्लंघन करते हैं, बाइबल में जो वचन दी है उनका उल्लंघन करते हैं। आपको बताऊं, यदि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो शैतान को रास्ता मिल जाता है हमारे जीवन में घुसने का, काम करने का मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में मेरे प्रियो 4 अध्याय में 4 और उनका 7 पद में बहुत सुंदर ही एक अच्छा वचन लिखा है। और यहाँ लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रभु हमसे ये कहना चाहता है मेरे प्रियो कि जो है जैसे ही हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं
पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपे रहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? जैसे ही हम आज्ञा को तोड़ते हैं, पाप हमारे जीवन में अटैक करता है, घुस जाता है सीधा। जैसे आपको वो कहानी सबको पता है, आदम और हवा की कहानी। आदम और हवा ने जैसे ही आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप वही था, पाप उसी जगह में ही था, लेकिन वो देख रहा था, वो द्वार खोज रहा था, वो दरवाजा खोज रहा था, पाप जो था। और जैसे ही आदम ने, हवा ने पाप किया, पाप उसी द्वार पर छिपा हुआ था, उसी ही जगह में था। और जैसे ही आदम ने, हवा ने फल खाया, तुरंत पाप उनके अंदर घुस गया मेरे भाई। अर्थात जैसे ही हम आज्ञा को तोड़ते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, पाप अटैक करता है, पाप घुसता है हमारे जीवन में। पाप घुसता है मतलब शैतान घुसता है, क्योंकि पाप शैतान की ओर से आता है मेरे प्रियो। इसीलिए पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसाएं तेरी ओर होती है। बाइबल कहती है पाप की जो लालसाएं होती है वो हमारी ओर होती है मेरे प्रियो। वो घुसने का इंतजार करता रहता है, वो देखता रहता है। और यही एक कमी है कि शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, पाप उल्लंघन करने के द्वारा। यदि आप यदि आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो शैतान को अवसर और रास्ता मिलता है अटैक करने का। यदि आप चाहते हैं कि शैतान हमारे जीवन में अटैक ना करे तो आपको निरंतर आज्ञा में चलते रहना है, आज्ञा पालन करते रहना है और उसी में बने रहना है मेरे प्रियो। एक बात याद रखना, जैसे आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो, सीधा आपके जीवन में शैतान घुसता है, अटैक करता है। और मैं यही चाहती हूँ कि शैतान, बाइबल में जैसा वचन लिखा है कि शैतान हमें छू ही नहीं सकता। हम छूने का उनको अवसर देते हैं, उनको मौका देते हैं अपने जीवन में घुसने का, तब वो घुसता है। हम उनके लिए दरवाजा खोलते हैं। जैसे संसार में कहावत है कि आ बैर मुझे मार, तो वैसे ही हमारा जीवन होता है। कई बार हम मसीह लोग शैतान को अपने जीवन में घुसने का, दरवाजा खोलने का अवसर देते हैं, तब हमारे जीवन में घुसता है। नहीं तो बाइबल में लिखा है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में घुसने का उनकी कोई औकात नहीं है, ना ही उनके पास इतनी पावर है, न इतनी सामर्थ्य है मेरे प्रियो कि वो हमारे पवित्र मंदिर में अटैक कर सके, घुस सके। लेकिन हम ही कई बार उनको अवसर देते हैं, उनके लिए दरवाजा खोलते हैं। ऐसे कर तब वो हमारे जीवन में काम करता है। और लास्ट बात है अविश्वासियों के साथ संगति रखने के द्वारा मेरे प्रियो। ये पांचवी बात है मेरे प्रियो कि शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, वो है अविश्वासियों के साथ संगति रखना। मैं आपको इस वचन के द्वारा, इन वचनों को पढ़कर आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा कुरिन्थी की किताब में, दूसरा कुरिन्थी उनका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 और 15 पद में आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अविश्वासियों के साथ संगति रखने के द्वारा कैसे शैतान हमारे जीवन में काम करते हैं और बाइबल क्या कहती है कि हमें अविश्वासियों के साथ संगति नहीं रखनी है। सो मैं पढ़कर आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा कुरिन्थी 6, 14 और 15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। तो मैं आप सबको वही बात बताना चाहती हूँ जो बाइबल कहती है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि अविश्वासियों और विश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है। ऐसा बाइबल साफ साफ हमें बताती है। और हम कई बार जो है विश्वासी लोग जो है अविश्वासियों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो है अविश्वासियों के अंदर
शैतान काम करता है और बुरी आत्माएं काम करती है, उनको भले ही उनको पता नहीं रहता, लेकिन जो बुरी संगति होती है मेरे प्रियो बहुत प्रभावशाली होती है। हाँ, भले ही एक बार आप सब जानते हो कि हाँ, हमारा चाल चलन और मसीह का चाल चलन में बहुत ही अंतर रहता है। लेकिन यदि आप अविश्वासियों के साथ उठते बैठते हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप मसीह में प्रभावशाली बनो, ताकि उनका जो स्वभाव है, संसार की जो स्वभाव है, अविश्वासियों का जो स्वभाव है, वो आपके अंदर ना घुसने पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अविश्वासियों के साथ हमारा मेल जोल रहता है, हमारा उठना बैठना रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे जो है अविश्वासियों का जो स्वभाव होता है वो हमारे अंदर काम करना चालू करता है। क्योंकि अविश्वासियों का जो प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, उनका छोटा चिड़चिड़ाहट, उनका क्रोध, उनकी ईर्ष्या भले ही एकदम फट से नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उनके साथ उठना बैठना करते हैं तो धीरे धीरे जो उनका कार्य होता है वो हमारे जीवन में दिखाई देना चालू हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जब वो बड़े रूप में जब वो होता है तब हमें पता चलता है कि अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अविश्वासियों के साथ संगति कम कीजिए, बल्कि विश्वासियों के साथ आपका उठना बैठना ज्यादा होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि अधिकतर अविश्वासियों के साथ हम उठते बैठते हैं तो उनका स्वभाव हमारे अंदर आना चालू हो जाता है और धीरे धीरे हमारे अंदर जगह बना लेता है और वो घुस जाता है, और इसी कारण के शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ विश्वासियों भाइयों से, विश्वासी बहन से, कि आपकी संगति सिर्फ और सिर्फ विश्वासी भाइयों के साथ ज्यादा होनी चाहिए, विश्वासी लोगों के साथ ज्यादा होनी चाहिए, पास्टर के साथ ज्यादा होनी चाहिए, विश्वासी लीडरों के साथ ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप और मसीह में बढ़ते जाएं मेरे प्रियो। क्योंकि अविश्वासियों के साथ हमारा उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मत ही बैठो, लेकिन देखते और सोच और समझते हुए बैठो। आप प्रभावशाली बनो, ताकि शैतान अर्थात अविश्वासी आपके जीवन में ज्यादा प्रभाव ना डाले, परंतु आपका चाल चलन उनके जीवन में प्रभाव डाले मेरे प्रियो, ना कि उनका चाल चलन आपके जीवन में प्रभाव डाले। इसीलिए ये बातें मैं आपको इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है मसीह जीवन में कि शैतान हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों के द्वारा अटैक करता है और हमें पता नहीं रहता। तो मैंने आप सब तक ये मैसेज पहुंचाने का मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि ये 5 कारणों के द्वारा कैसे शैतान जो है हमारे जीवन में अटैक करने का प्रयास करता है, हमें आत्मिक जीवन में कमजोर करने का प्रयास करता है, हमारे जीवन में बेचैनी को लाता है, हमारे जीवन में अकेलेपन को लाता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखता है। और ये मेरा एक ही कारण था कि आप जो है इन कामों को लगातार करते रहें, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में और ज्यादा बने रहें और दृढ़ता के साथ प्रभु के कामों को करते रहें मेरे प्रियो। और विश्वासियों के साथ जितना ज़्यादा हो सके आप मेल जोल रखें, उठना बैठना रखें, जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ संगति करें, उनके साथ चले, उनके साथ बैठे, हर चीज़ विश्वासियों के साथ करें, ना कि अविश्वासियों के साथ। भले ही आपको आत्मा जीतना है तो आपको प्रभावशाली बनना होगा, ताकि उनका चाल चलन आपके जीवन में प्रभाव ना डाले, परंतु आपका स्वभाव उनके जीवन में प्रभाव डाले मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इन वचनों को जब सुनेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में ये वचन काम करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।